प्रिय विद्यार्थियों, हम पल्लवन का अध्ययन कर रहे हैं। यह विषय बीए प्रथम वर्ष सामान्य हिंदी के विद्यार्थियों के लिए एवं सभी तरह की प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे विद्यार्थियों के लिए अत्यंत उपयोगी है। मैं अंजना शर्मा, सहायक आचार्य हिंदी, एमएसजी कॉलेज भरतपुर। हमारा आज का पल्लवन है गरीबी, क्रांति और अपराध की जननी है। गरीबी मनुष्य का अभिशाप है। यह मनुष्य के भौतिक अस्तित्व का ही संकट उपस्थित कर देती है। यदि पर्याप्त भोजन, वस्त्र, आवास भी नहीं मिले तो उसे आवारा पशु की तरह दर दर भटकना होता है और उसमें न केवल मानवीय गरिमा नष्ट हो जाती है बल्कि अन्य संपन्न लोगों को देखकर विद्वेष भी उत्पन्न होता है और अंततः गरीबी व्यक्तिगत स्तर पर कानून को तोड़कर अपराध करने या सामूहिक स्तर पर वर्तमान व्यवस्था को भंग कर उसके स्थान पर नई व्यवस्था स्थापित करने की क्रांति करने के लिए प्रोत्साहित करती है। गरीबी मूलतः एक सापेक्षिक प्रत्यय है, अर्थात अन्य संपन्न लोगों की तुलना में जीवन निर्वाह के साधनों का अत्यंत अभाव। गरीबी संपन्नों से इसलिए भी जुड़ी हुई है कि व्यवस्था के साधनों पर पहले से उनका अधिकार बना हुआ रहता है और गरीब लोग उस व्यवस्था में श्रम करते हुए भी अपने श्रम के बदले पर्याप्त एवं समुचित पारिश्रमिक प्राप्त करने से वंचित कर दिए जाते हैं। व्यवस्था ही ऐसी होती है कि गरीब के कठोर श्रम का दाम कम लगता है और संपन्न के कम श्रम का मूल्य अधिक होता है। इस प्रकार ऐसी व्यवस्था में गरीब का शोषण अनिवार्यतः है और एक व्यवस्थित षड्यंत्र के अंतर्गत चलता रहता है। लेकिन गरीब पर अभाव की मार इस कदर होती है कि अपने अस्तित्व के लिए उसे इस शोषक व्यवस्था द्वारा बनाए गए कानून को तोड़ने के लिए विवश होना ही पड़ता है। परिणाम स्वरूप गरीब अपराधी घोषित किया जाता है और दंडित भी किया जाता है। यदि शोषण व्यापक है तो गरीब लोग गरीबी से मुक्ति के लिए संगठित होने लगते हैं और एक साथ विद्रोह करके राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक व्यवस्था को आमूलचूल बदल देते हैं, जिसे क्रांति कहते हैं। फ्रांसीसी, रूसी, चीनी क्रांतियाँ इसी प्रकार गरीब शोषित वर्ग के विद्रोह का परिणाम रही है। अतः कह सकते हैं गरीबी क्रांति और अपराध की जननी है। धन्यवाद।